पहले जरा सुनो। साहब आप? हाँ मैं ये कह रहा था, तुम सुबह से काम कर रही हो तो थक गई होगी। चलो अंदर चलो, चल कर रेस्ट कर लो। अरे नहीं साहब, अब 1 घंटे बाद छुट्टी हो जाएगी तो मैं घर जाके ही आराम कर लूँगी। मुझे पता है तुम मानने वाले नहीं हो, मैं सुबह से देख रहा हूँ तुम काम में ही लग रही हो, इसीलिए चलो चल कर ना रेस्ट कर लो। नहीं साहब, मैं घर जाके ही रेस्ट कर लूँगी। और आप जैसी लड़की मुझे समझ रहे हो ना, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। अरे मैंने कब कहा तुम ऐसी लड़की हो? देखो तुम ना बहुत अच्छी लड़की हो और बहुत मेहनती हो, इसीलिए चलो तुम ना रेस्ट कर लो। नहीं साहब, अगर मैं रेस्ट करूँगी तो काम कौन करेगा यहाँ का? अरे तुम समझ नहीं रही, अरे मेरी बात तो सुनो। साहब आज के पैसे। अच्छा काम हो गया? जी साहब, मैंने सब काम कर दिया। अच्छा ठीक है, ये लो। साहब ये तो पैसे मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, आप तो रोज़ के मुझे 200 रुपये देते हो। ज़्यादा है? अरे कोई बात नहीं, तुम दिन भर इतनी मेहनत करती हो तो तुम रख लो इन्हें। साहब मैं मजबूर हूँ, काम चोर नहीं हूँ, इसलिए मुझे आज की मेहनत के पैसे चाहिए। अरे तुम तो कमाल कर रही हो, जब मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ तो क्या दिक्कत आ रही है? और वैसे भी अगर तुम्हें कम लग रहे हैं ना तो मैं और दे दूंगा, मगर तुम्हें ना मेरी बात माननी पड़ेगी, जैसे मैं बोलूँगा वैसा करना पड़ेगा। तुम्हें ना कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे आकर बता देना, फ़र्क मत समझना। चलो अब हम ना एक काम करते हैं, रेस्ट करने चलते हैं। साहब मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। अरे मेरी बात सुन तो लो एक बार। महारानी चल आज के पैसे निकाल। अरे आराम आराम से क्या गिननी है, तेरे हाथों में जान नहीं है क्या? इधर ला। आज पैसे ज्यादा हैं इसलिए छुपाने की कोशिश कर रही है। लगता आज काम तूने ज्यादा किया है, इस शरीर का क्या होगा? ऐसी काम किया कर, मालिक तुझे ज्यादा पैसे देंगे। चल अब मेरा मुंह क्या देख रही है, घर का काम कर ले जाकर। माँ पहले मुझे 10-15 मिनट आराम करना है। अरे इस उम्र में आराम करने की जरूरत है तुझे? माँ मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। क्या हुआ तेरी तबीयत को? बता, मर तो रही है तू, इस उम्र में तेरी तबीयत खराब होगी। अरे सुबह कर, मैंने तुझे पाल रखा है, जा जाकर काम कर।
हाँ भाई, ऐसी क्या जरूरी बात थी जो तुझे 1-2 दिन का इंतजार न हुआ? ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? बात तो बहुत ज़रूरी है, इसलिए तो अर्जेंट बुलाया है। वैसे तो बड़े बड़े फेंकता रहा कि हमारे परिवार इतना बड़ा है, ये करता है वो करता है। तेरी बहन ना एक पार्क में काम करती है। अबे तू पागल उगल है क्या? तेने मेरी बहन को देखा या किसी और को? मेरी बहन तो मेरी मम्मी के साथ रहती है घर पे। देख, मेरा दिमाग तो चल नहीं रहा कि मैं तेरी बहन को नहीं पहचानूंगा। वो जो पार्क में काम कर रही थी ना, वो तेरी ही बहन थी। अबे तू सच बोल रहा है ना? मजाक तो नहीं कर रहा मेरे साथ? देख, अगर तुझे मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो रोड के पास जो पार्क है ना, वहाँ जाकर देख ले। ठीक है, और सुन, अगर वो मेरी बहन ही निकली ना, तो इसका अंजाम ना तेरी मेरी दोस्ती पे पड़ेगा। ना तू मुझे जानता ना मैं तुझे जानता। बता, मंजूर है? ठीक है, मंजूर है मुझे। चल ठीक है। भैया सुनो। तेरे से कितनी बार बोला है मैंने, मुझे भैया मत बोला कर, लेकिन नहीं, तुझे तो भैया बोलना है। इससे अच्छा मेरा नाम ले लेकर। अरे मेरी बात तो सुनो। बस बस, मुझे पता है तू क्या बोलेगी। यही बोलेगी कि मुझे तुमसे प्यार है, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, क्योंकि तुझे ना पैसों की नीड है। ये बात ना मैंने तुझसे पहले भी बोली थी, लेकिन तू मेरी बात मान ही नहीं रही। तू मेरी बात मान ले, मैं तुझे ना बहुत खुश रखूँगा। लेकिन अब तुम्हें समझ में आ गया है ना, तो जैसे मैं बोलूँ तुम्हें वैसा करना पड़ेगा। चलो मेरे साथ। तेरी हिम्मत कैसे हुई इसके हाथ लगाने की? अबे ओए, कौन है तू? मैं कौन हूँ ये सब बात छोड़, पहले ये बताए तू इसके हाथ कैसे लगा रहा था? अरे मैं इसे छेड़ नहीं रहा था, बल्कि ये मुझसे बोल रही थी कि मुझे पैसों की नीड है, जो तुम्हें करना है वो कर लो। पहला थप्पड़ जो तो इसे छेड़ रहा था, और दूसरा थप्पड़ कोई लड़की ये नहीं बोलेगी कि मुझे छेड़ो। आगे बात समझे? और सुन, आइंदा अगर तूने इसके हाथ लगा दिया ना, तो तुझे और तेरा पार्क उजाड़ के फेंक दूंगा। आगे बात समझ में? तो ये मत समझना कि ये अकेली है, इसके पीछे ना बहुत बड़ी पावर है, और जो तू कर रहा है ना बहुत गलत कर रहा है। तुझे तो मैं पुलिस में दूंगा। नहीं भाई साहब, मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से ना ऐसी गलती नहीं करूँगा। मैं पैर पकड़ता हूँ इसके। कोई बात नहीं भैया, इसे माफ़ कर दो। चल ठीक है, आज तो मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। अगर आज के बाद तूने ऐसी हरकत करी ना, तुझे सीधा पुलिस में दूंगा। चल आज चलते हैं फिर यहाँ से। अरे राज बेटा, अचानक से हॉस्टल की छुट्टी हो गया, तूने मुझे फ़ोन करके क्यों नहीं बताया? हाँ मम्मी, मैं आपको ना एक तोहफा देना चाहता हूँ। हाँ, कैसा तोहफा? मम्मी पूजा दिखाई ना दे रही, उसे भी बुला लो। अरे वो ना मैंने किस काम से भेज रखी है, तू ना मुझे बता दे। अरे मम्मी पूजा को भी बुला लो, मैं दोनों के सामने बता दूंगा। अरे कोई ना बेटा, तू हाथ मुँह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लाती हूँ। अरे कोई बात नहीं मम्मी, आप तो ऐसे वाली बन रही हो जैसे आपको कुछ पता नहीं। मुझे पता है वो कहाँ गई है। ये कैसी बात कर रहा तू? पूजा, ले, ये आएगी पूजा, ये मैंने किसी काम से बाहर भेजी थी। वाह मम्मी वाह, एक्टिंग तो बहुत अच्छी कर लेते हो तुम। जैसे तुम्हें पता ना इसे कहाँ भेजा है तुमने। माँ सच सच बताओ, आपने इसे काम पे क्यों भेजा था? तेरी तो समझ में आता नहीं है कि ये तेरी सौतेली बहन है। कब तक खाएगी इस घर में ये? तेरी भी तो पढ़ाई है, मैं इस पर कब तक खर्च करती रहूँगी? अगर मम्मी अगर खर्चे की बात है ना, तो मुझे ना करनी है ऐसी पढ़ाई जो तुम मेरी बहन को काम पे लगा दो। अरे बेटा, समझ क्यों रहा तू बात को? मुझे नहीं समझना कुछ भी, जा रहा हूँ मैं, तुम ही रहना वहाँ पे। अरे बेटा रुक जा, कहाँ जाएगा तुम ये छोड़ कर? मम्मी मुझे नहीं रहना इस घर में, जब तुम मेरी बहन को नहीं समझ सकती। मैं जा रहा हूँ वहाँ से। अरे बेटा रुक जा। अरे बेटी, मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। मम्मी जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आप मुझसे क्यों माफ़ी मांग रहे हो? बेटी, मैंने जो तेरे साथ किया, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगी।